शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चूंकि अभी दिल्ली में हैं, लेकिन उनके दिल्ली में रहते ही अभी जो है कि जिस तरीके से बिहार के राजनीति में एक तरह से समझ लीजिए कि भूचाल आ गया है उनके एक ट्विटर अकाउंट से। हालांकि बताया जा रहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर में क्या कहा हम आपको बताते हैं। उन्होंने एक ट्विटर में लिखा है कि अगर हमारे अब्बू डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो जाएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव जो है कि तुरंत 1 घंटा के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हम ईश्वर से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मगफिरत की दुआ करते हैं, और उन्होंने बहुत कुछ बना के लिखा उसमें। उसके बाद तुरंत फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि इलाज के सारे इंतजाम से लेकर के मैयत के घर वालों की मर्जी के मुताबिक उनके आवाई वतन सिवान में सुपुर्द खाक करने के लिए मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं तमाम कोशिशें की, और कई तरह के उन्होंने मतलब अपने सफाई दे रहे हैं। उसके बाद दूसरे उनका तीसरा ये आया हुआ है कि शासन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर अड़ियल रुख अपनाए रखा। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन उन्हें कहीं और दफना चाहता था, लेकिन अंत में कमिश्नर के बात पर परिजनों द्वारा आईटीओ कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसके बाद उनके ट्वीट पे जो है कि पप्पू यादव का एक ट्वीट आया जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने लिखा है कि ओसामा निश्चित रूप से आपके पिता को उनकी जन्मभूमि में सुपुर्द खाक होना चाहिए। राजनीति का तो नहीं पता, लेकिन यह ही उनकी हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और उसके बाद भी उन्होंने लिखा है, इसमें ट्वीट जो है उन्होंने टैग किया अरविंद केजरीवाल को। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी कह रहे हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है, और उसके बाद भी उनके ट्विटर अकाउंट से इस तरीके का जो अब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बिहार के राजनीतिक हलकों में जो है कि अब भूचाल आना जो है कि स्वाभाविक है। दूसरी जो चीज़ें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कई एक ऐसे राजद नेता हैं जो अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो बिहार की राजनीति थी जिसको समेट करके शहाबुद्दीन साहब चलते थे, अब कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि अब जिस तरीके से सिवान के मामले में हम बात करें तो सिवान में भी बहुत सारे उनके चाहने वालों के अंदर जो है कि आज इस बात का मलाल है कि राजद परिवार का कोई भी व्यक्ति शहाबुद्दीन के बेटे के साथ खड़ा नहीं रहा, जो कि उनका दुख का समय था। आपको हम बताते चलें कि जिस तरीके से 4 दिनों से शहाबुद्दीन के बेटे अकेले थे, इसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी है, और इसी नाराज़गी को कहीं ना कहीं अब जो है कि ट्विटर और फेसबुक पर लोग दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की नई राजनीति किस करवट बैठती है।